देखिए अनुराग, एक बार फिर आंकड़ा बदलता हुआ। अब एनडीए गठबंधन 128 सीटों पर आगे है, लगभग 124 पर पहुंच गया था, 4 सीटों की और बढ़त बना ली है। आरजेडी यानी महागठबंधन कम हुआ है, 106 सीटों पर आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग का चिराग नहीं जल पाया है, अदर्स 9 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को कुछ एज फिर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अनुराग, क्या सीएम पद पर पेच फंसेगा? बिल्कुल, ये पेच लगातार फंसता हुआ जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जैसा आपने कहा दीपक जी, चिराग पासवान की पार्टी अब शून्य पर आ गई है, खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है चिराग पासवान का। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए की तरफ से, इसको लेकर पेच फंस रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता अजीत चौधरी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी, सुनिए। लेकिन अजीत चौधरी से बड़ी बात में एक लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। हम केसी त्यागी का बाइट सुनाए, उससे पहले उनका स्टेटमेंट सुनाए। विकास चंद्रा बीजेपी हेडक्वार्टर से कह रहे हैं कि अंदर खाने बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं में मांग उठ रही है कि हम कब तक पिछलग्गू रहें। तो क्या बीजेपी दबाव बना रही है? और केसी त्यागी का जो बयान है, बीजेपी के इस दबाव को केसी त्यागी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को अपने वादे की याद दिला रहे हो। सुनिए केसी त्यागी जी। जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं। सर, नंबर गेम जिस तरीके से सुबह गठबंधन के पाले में बताया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब नतीजे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। नहीं, ये नतीजे पहले से ही एक्सपेक्टेड थे। जनता के एक बड़े हिस्से का हमें समर्थन प्राप्त था। हमने कोविड-19 का भी मुकाबला किया, कोसी के जो वहाँ विभीषिका थी उसका भी मुकाबला किया, और हम कई तरह के दुष्प्रचार और कुप्रचार के शिकार थे। उसके बावजूद भी जो वर्तमान रुझान है वो हमारे पक्ष में होते दिख रहे हैं। सर, नंबर से कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों पर, क्योंकि आप लोग दोनों गठबंधन में थे, बराबर सीट पर लड़े, लेकिन स्थितियां 1000वीं बार कह रहा हूँ, 999 बार पहले भी कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष कह चुके हैं कि नंबर गेम का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यानी कि जो भी डिमांड करता रहे, चाहे भाजपा का चाहे जेडीयू का, एक नाम तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं अनावश्यक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। जी, तो साफ तौर पर कह दिया है प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कि एक ही नाम है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसका कमिटमेंट बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कर दिया है, जिसके बाद ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि उन पर कुछ विचार भी किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो खारिज करने की कोशिश की है मोहित के इस इंटरव्यू में केसी त्यागी ने अटकलों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन का डर कहीं ना कहीं अभी मोहित के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, उनके स्टेटमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है। सीधे हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ नीरज राय जी जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता है। नीरज राय जी, 2 घंटे में कैसे परिवर्तन हो जाएगा? कहां से जीतेंगे? कोई एक आध इलाका बता दीजिए जहां से आपको अधिक वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मनोज झा जी जीतने की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आरओ को नीतीश कुमार जी फोन ना करें, ये भी कहते हैं कि पोस्टल बैलेट क्यों रोक दिया था। तो मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं फिलहाल पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूचना के अनुसार पटना के एएम कॉलेज के गेट के पास में आ गया। काफी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली। यहाँ पे 4 ट्रक पूरे बक्से से भरे हुए पाए गए, जिसकी मैंने पुष्टि करने के लिए यहाँ के चुनाव पदाधिकारी से पूछा भी इसमें क्या है, हमें जरा संतुष्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि रिफिलिंग के लिए ये बक्से आए हुए हैं। तो हमने तो ये देखा कि जिस तरह से यहाँ धांधली हो रहा है, तो हम कैसे माने कि ये जो ईवीएम और इन सब का खेला हो रहा है बिल्कुल सही है। नीरज जी, पटना के नतीजे नहीं आए, ये हो सकता है कि आरजेडी जीत जाए, तब भी क्या आप अपनी इस बात पर कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, हम कायम हैं और कायम रहेंगे। बिहार हमारे साथ है। नीरज जी, लोग जो है हारने की बात, या फिर धांधली की बात, या फिर ईवीएम हैकिंग की बात, या फिर आरओ को फोन ना करा जाए, ये बातें तब करते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस हो कि नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। जी, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात बता दूं। मेरे पीछे 4 ट्रक खड़े हैं, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं। और यहाँ के जो पदाधिकारी से मैंने इन सब चीजों के बारे में चर्चा किया, तो पदाधिकारी ने अपने मुंह ढकते हुए अंदर चले गए। नहीं, 4 ट्रक में क्या है आप बता सकते हैं नीरज राय जी? ये भी ब्रेकिंग न्यूज है, दीजिए 4 ट्रक में क्या है? जी, मैं आपको, आप अनुमति दें, मैं इसको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। जी जरूर, जरा फुल स्क्रीन कीजिए नीरज राय को, क्या दिखा रहे हैं जरा एक बार देख लेते हैं। नहीं, 4 ट्रक में क्या होगा? मैं चाहूंगा कि ये एन कॉलेज का मेन गेट है, जहाँ पे काउंटिंग चल रही है, और
यहाँ से ये पहले बॉक्स है सर, कृपया देखा जाए। ये ट्रक से भरा हुआ बक्सा आया है, कृपया देखा जाए। ये बक्सा ये पिछले 2 घंटे से यहाँ पड़ा हुआ है। ये एक बक्सा ये नहीं है सर, ये पहला ट्रक है। मैं दूसरा ट्रक आपको ठीक है नीरज जी, मान लिया 4 ट्रक हैं, लेकिन क्या अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है तो वो ऐसे खुलेआम होती है क्या? अगर आप कर रहे होते इस धांधली को तो क्या आप भी ऐसे खुलेआम कर रहे होते? जरा खुद सोचिए, एक बड़ा सरल सवाल। जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही जानना चाहता हूं, और पदाधिकारी गण जो भी यहाँ मौजूद रहे थे, हमारे एडीएम साहब भी यहाँ निलय जी थे, उनके सामने मैंने जब ये प्रस्ताव को रखा तो वो भी जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि जब आपका दबाव है तो मैं इस ट्रक को यहीं रहने देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है सर? ठीक है, जयराम विप्लव जी के पास चलता हूँ। जयराम विप्लव जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लग गई हैं, आप क्या कहेंगे इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर? फिर सुरेश जी से यही सवाल पूछूंगा। मुझे तो सवाल पर जवाब दीपक भाई, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये हताश क्यों है इतने, और दो इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि बोलना क्या है। एक तरफ कह रहे हैं कि 2 घंटा रुकिए आंकड़े बदल जाएंगे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब टेम्परिंग हो रही है तो ट्रक्स लग गए तो ईवीएम खराब है। कभी उदित राज जी का ट्वीट आ जाता है और कभी नीरज जय राय जैसे वैज्ञानिक निकल करके आ जाते हैं आरजेडी से। तो इन्हें खुद समझना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं, यानी इन्होंने अपनी हार मान ली। और इससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे आशा की बात, वो कहते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े आशावादी होते हैं। वाकई मानना पड़ेगा, कांग्रेसियों की आशा को मानना पड़ेगा। एक राहुल गांधी बार बार लॉन्च होते हैं, रिलॉन्च होते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन उनकी आशाएं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश पहुंचे अखिलेश यादव को खा गए, रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार पहुंचे तेजस्वी यादव को खा गए। इस वक्त ये और कह रहे हैं कि हमारी आशाएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या सर, कथनी तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि नीरज जी आपने अपनी बात कह दी, लेकिन अनुराग का पॉइंट भी सही है कि अगर बीजेपी को धांधली करना होगा, इलेक्शन कमीशन को धांधली करना होगा, तो क्या इतने खुलेआम करेगा कि 4 ट्रक आपके सामने नीरज राय के सामने आएंगे, अंदर जाएंगे और सब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बदल दिया जाएगा? और आपको लगता है ऐसा होगा? और अफसर आपसे कहेगा कि नहीं रख मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो ट्रक है ये अंदर जा रहे थे, ये हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया और यथाशीघ्र हमें फोन करके बताया गया। मैं यहाँ पे आया और ट्रक को यहाँ रुकवाया गया। इसका मतलब ये कि ट्रक में है क्या? इस नीरज राय जी ट्रक में है क्या? रोक दिया गया तो इसमें रीजन क्या था? अच्छा, ट्रक में क्या जेडीयू और बीजेपी के वोट है? इसमें सभी जनता के वोट है सर, सिर्फ जदयू भाजपा और सिर्फ आरजेडी का वोट नहीं है, इसमें जनता का मत है। मतलब चूंकि अब इस ट्रक को रोक दिया गया है तो अब इस सीट पर आरजेडी की जीत तय है। क्यों यहाँ रोका गया? अब इस सीट पर आरजेडी की जीत तय है। इलेक्शन जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे क्यों रोक दिए? मुझे सिर्फ यही जवाब चाहिए। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते। नीरज राय जी, आपने अपना पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट है, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि अगर धांधली करनी होगी तो इलेक्शन कमीशन क्या इतने खुलेआम करेगा? लेकिन सुरेंद्र जी, मैं दूसरे पॉइंट पर आपसे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कि यदि धांधली करनी है तो क्या खुलेआम होती है, और धांधली नहीं भी है तो इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रही है चुनाव आयोग? यदि ये धांधली नहीं है, यदि ये सही है तो इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रही है? और पार्टी को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों उन्होंने मुंह छुपा के अंदर चले गए? ठीक है सुरेंद्र जी, 2 बयान आए हैं। एक तो दिग्विजय सिंह का, नीरज जी रुक जाइए, विप्लव जी रुक जाइए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, 2 बयान आए हैं। एक दिग्विजय सिंह का कि विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, और दूसरा उदित राज का, वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम तो हैक हो जाती है। जब मंगल ग्रह की चीजें, चांद की चीजें अगर आप धरती से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम तो हैक कर ही सकते हैं। क्या आप भी मानते हैं ईवीएम हैक हो रही है, जो नीरज राय जी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं दीपक भाई। पहली चीज तो ईवीएम को लेकर के हमारा संघर्ष अलग है, उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पार्टी के किसी पदाधिकारी जैसे उदित राज ने कहा है तो इस तरीके की राय न तो हमारे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से आई है, न कोई ऐसी बात आई है। तो इस राय को उनकी निजी राय मानिए, और उस पर हम टीका टिप्पणी उसी तरीके से नहीं करना चाहते हैं जैसे कि बिहार के नेता नीतीश कुमार के अलावा किसी और को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि साहब ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की राय नहीं है। किसी की निजी राय पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट कही है, वो ये है कि ये जो नीरज राय की बात है, तो एक चीज तो तय है कि सरकार की और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है
कि वो कहीं ना कहीं अगर कोई भी किसी तरीके की शंका है तो उसका समाधान करें। अगर आप शंका का समाधान नहीं करते हैं तो शंका को बढ़ाते हैं। इस बात को तो दीपक भाई आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है। अगर वहां पर कोई चीज सही है तो वो इलेक्शन कमीशन आकर के बताए, और कोई चीज गलत हो रही है तो वो चीज नहीं। हालांकि जैसा नीरज राय खुद बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इंश्योर किया है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। मधुरेंद्र, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट, कुछ तस्वीरें, कुछ हलचल? देखिए, हलचल ही हलचल है। और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जश्न और समूचा दृश्य हम दिखाएं तो सामने देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो समूचा हुजूम है वो एक तरह से ढोल गाजे, यहाँ पर गाजे बाजे नगाड़ों पर झूमता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता भी आए, उन्होंने भी साझा जश्न मनाया इस जीत का। लेकिन तस्वीर जो है खासतौर पर आंकड़ों की, उसमें देखिए तो जो टक्कर है खासतौर पर वो नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। लगता है फ्रीज हो गए मधुरेंद्र। लेकिन एक जानकारी दे दूं मध्य प्रदेश की, डबरा में सुरेश राजे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनसे इमरती देवी जो काफी फेमस हो गई थी चुनाव के अंदर, वो 2250 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो इमरती देवी फिलहाल पीछे चल रही हैं। ये मध्य प्रदेश के उपचुनाव का ट्रेंड है, बदल भी सकता है, लेकिन फिलहाल इमरती देवी जो कि शिवराज कैबिनेट में मंत्री है और कमलनाथ के एक बयान के चलते सुर्खियों में आई थी, वो फिलहाल पीछे चल रही है। अनुराग, बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था, उसी सवाल को मैं एक बार फिर दोहराता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप तार्किक जवाब देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अब तक के जो रुझान है और जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस को नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है बिहार में? क्या कारण है कि पिछले 10-15 साल से कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 7 से 9% तक सिमटा हुआ है, और जो सीट है वो तो 27 से घटकर अभी तक 20 पर नजर आ रही है? देखिए, ये हमारे लिए चुनाव के बाद एक कहीं ना कहीं विश्लेषण का विषय है अनुराग, और इसका हम विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण को आपको बताएंगे। आज चुनाव हो रहा है, आज चुनाव की गिनती हो रही है। सच बात यह है कि ये जो इस समय तक है, हम लगभग 20 सीटें जीत रहे हैं और 50 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। कोई सीट हम पीछे हैं, कोई सीट हम बहुत पीछे हैं, कुछ सीटें हम कुछ 100 वोटों से पीछे हैं। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर आपकी बातों का हम पूरा जवाब देंगे। सुरेंद्र जी, वही सवाल एक बार फिर, अगर 20 सीट पर ही बढ़त बरकरार रहती है तो क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि आप तेजस्वी के लिए लायबिलिटी साबित हुए? ये अगर जब बुआ के मूछें होंगी तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना अनुराग। उससे पहले आप कैसे कह देंगे? आप काल्पनिक सवालों पर बहुत ज्यादा रहते हैं। कल आप किसी और कल्पना में थे, आज आप किसी और कल्पना में। सर, मैं तो कल भी आपसे तथ्यात्मक बात कर रहा था और मैं तो अभी भी आपसे आंकड़ों के आधार पर ही बात कर रहा हूं। जी नहीं, आप कल्पना में ज्यादा रहते हैं। आप तो कल अभी तक कांग्रेस की टैली 20 पर सिमटी हुई है और विधायकों आपके सहयोगी लेफ्ट के मुकाबले। आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है सर, आप ना माने इस बात को, ना आप स्वीकार करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंथन करेंगे, मंथन में जो बातें निकलेंगी हम साझा करेंगे, दूसरी तरफ आप अभी इस बात को स्वीकारने से आपको दिक्कत है कि हाँ हम कहीं कमी कर रहे हैं। अनुराग जी, ये आपकी कोई व्यावसायिक मजबूरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तरीके के कुतर्क करना। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि हार को भी जीत में दिखाते रहे। आपके अंदर राजनीतिक साहस की कमी हो सकती है कि आप इस बात को नहीं मान रहे कि हाँ हम लायबिलिटी साबित हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नैतिक साहस की कमी है, वो जो आर्थिक साहस की वजह से नहीं आ पा रहा है। मेरा नैतिक साहस तो आप लगातार देखते रहेंगे सर। नहीं सुनना चाहते सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, मेरा नैतिक साहस आप लगातार देखते रहेंगे और आपकी पार्टी के चुने हुए पूर्व और वर्तमान 2, 4, 5, 10 नहीं, कम से कम 100 सांसदों से पूछिएगा। आपकी पार्टी के पूर्व और वर्तमान कम से कम 100 सांसदों से पूछिएगा, आपकी पार्टी के वो 100 सांसद बताएंगे आपको कि नैतिक साहस कितना है। बहरहाल व्यक्तिगत नहीं होते, आपको नसीहत दे रहा था। आपके वर्तमान और पूर्व 100 सांसदों से कम पूछिएगा आप नैतिक साहस कितना है अनुराग दीक्षित में। आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। दीपक जी चलिए आगे। अब फिलहाल एक ब्रेक के लिए आपको रुक रहा है। जयराम जी रुक जाइए, एक ब्रेक के लिए रुक रहा है। मजबूरी है ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं, लेकिन फिर से हम आपको एक बार टैली बता दें। एनडीए गठबंधन अभी भी आगे चल रहा है, 126 सीटों पर आगे है। महागठबंधन 107 सीटों पर, यानी एनडीए ने अपनी बढ़त अभी शाम के 5:46 हो रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं, और लगभग 80% वोट इस वक्त पूरे हो चुके होंगे हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक। तो आगे हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है ट्रेंड। डिस्कशन अनुराग का जारी रहेगा और सुरेंद्र राजपूत जी भी बने हुए हैं। अनुराग फिर सवाल पूछेंगे? बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लगातार सवाल पूछेंगे। आज भी देर रात तक
कल भी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू दफ्तर पटना से। और मोहित, इस वक्त की तस्वीरें क्या कुछ हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, और जो सवाल दीपक सर लगातार आपसे पूछ रहे हैं, कुछ मीठा अभी तक खा पाए आप या नहीं? देखिए, थोड़ी देर के बाद मीठे का भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ लोग अंदर से आते हैं, बड़े नेता आते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी जश्न मत मनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन जेडीयू दफ्तर के बाहर देखिए 3 बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे पहला पोस्टर आपको दिखाते हैं, जहाँ लिखा है नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन। सबसे पहली फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नीचे लिखा है देश की धड़कन। उसके बाद दूसरी फोटो नीतीश कुमार की, उसके नीचे लिखा है बिहार की धड़कन। कुल मिलाकर तो अगर दूसरे पोस्टर की बात कर ले तो बिहार में का बा, फिर से नीतीश कुमार बा, ये भी एक पोस्टर लगा है। यानी सीधे तौर पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और जेडीयू की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड, ये भी एक पोस्टर लगा हुआ है नीतीश कुमार का। तो कुल मिला के जो रणनीति है वो जेडीयू भले ही बना रही हो, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर पार्टी के नेता रोकने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, अभी रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, आतिशबाजी मत करिए, मिठाइयों को मत बांटिए। लेकिन मानने को भी कार्यकर्ता तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यही होगी कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है और जनादेश की क्यारियों में कौन से फूल खिलते हैं, किसके पक्ष में फूल खिलते हैं, किसके हिस्से में खुशबू आती है और किसके हिस्से में कांटे आते हैं। जी, आप नजर बनाए रखिए। मोहित राज दुबे, हर मिठाई नहीं मिली लेकिन शायराना हो गए तो बिल्कुल मिठाई क्यारी में फूल खिलेंगे जिसको महक आएगी। क्या हुआ मोहित, शायरी वायरी करने लग गए क्या आजकल आप? बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सर, आपसे सीखा है सर, लगातार आपकी पत्रकारिता को देखकर मैंने भी पत्रकारिता सीखी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लगातार न्यूज नेशन ने ये बात कही है और सटीक जिस तरीके से रिपोर्ट दिखाई है, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता हमारे साथ आके खड़े होकर कह रहे थे कि न्यूज नेशन ने जो सुबह से रिपोर्टिंग की है, सुबह से जो सटीक नतीजे दिखाए हैं, उसकी तुलना किसी भी चैनल से नहीं की जा सकती। ठीक है मोहित, देखिए अब फिर देखिए एनडीए 124, आरजेडी फिर नीचे खिसक सकते हुए 110 पर आ गई है। अभी हमने देखा था 121 पे चली गई थी एनडीए, लेकिन देखिए फिर से 124 पर आ गई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या कह रहा है नया आंकड़ा। अभी भी एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए सुबह से लेकर अब तक जो आपको न्यूज नेशन ने दिखाया।